do it, please. इधर है 11 of your Alfaiz Khan has joined. Alfaiz, Angel, Anushka, Arush, Atishay, Bhavya, Devans, Gauri, Anshu, and Rhythm. सर मेरे पास लिंक नहीं आई। Try to do it. Anybody has done? सर मेरे पास लिंक नहीं आई। लिंक बेटा चैट बॉक्स में है। See the chat box. सर नहीं है चैट बॉक्स में। चैट में सबसे नीचे जाओ। चैट में स्क्रॉल करो, नीचे आ जाओ बेटा। कम डाउन, यू विल फाइंड द लिंक। दोबारा भेजूं क्या? सर हमारा खुल गया। खुल गया बेटा? गुड गुड गुड, डू इट डू इट। सर मेरे में लिंक नहीं आई। लिंक यहाँ पर है बेटा, चैट बॉक्स में है। सर नहीं है चैट बॉक्स में। सीधा चैट बॉक्स, चैट खोलो। परमिशन आ रही है। सर नहीं है चैट बॉक्स में। अरे चैट बॉक्स में है बेटा, मैं देख रहा हूँ ना, चैट बॉक्स में है ना। नहीं है। अच्छा सर नहीं है चैट बॉक्स में लिंक। ओके ओके, लेट मी सी। लो फिर से भेज रहा हूँ मैं। फिर से जो अपन नाउ यू कैन सी, जो मैसेज नहीं है। नाउ कैन यू सी बेटा? सर मेरा खुल गया। सर वेरी गुड, सबका खुलेगा, सबका खुलेगा। वेल डन, डोंट वरी। सर मेरा नहीं खुल रहा। हाँ बेटा, एक बार और करो कोशिश। पापा सिर्फ 5% बचा है। हाँ, ओनली 5%, न जाने। ओनली 5% बेटा। यस, सिर्फ 4%। ओनली 5% आर देयर। सर मेरे में तो शायद मेरी मम्मी की आईडी आ रही है, मेरी नहीं आ रही है। सर वो ईमेल पूछ अच्छा रहे अच्छा, हैं। आपने ज्वाइन किया होगा ना, तो वो वाला आईडी दिखाया नहीं होगा, उसका ऑन नहीं किया होगा, इसीलिए दिक्कत इसलिए होगा आपको। अपने आईडी से ज्वाइन किया करो। अतिशय, अल्फेज, एंजल, अनुष्का, आरुष, अतिशय, सर और कौन आ गया अभी बेटा? भव्या, देवांश, देवांशी, गौरी, हिमांशु एंड रिदम। 11 आ गए। सर मेरी आईडी नहीं बता रही है। आपने अपने आईडी ज्वाइन नहीं किया होगा इसलिए बेटा। सर गूगल मीट सर मैं 4/5 स्कोर करा, 4 out of 5। बंद मत करो, कहीं ले जाओ, कहीं ले। ओके बेटा, एनीबॉडी गॉट द आंसर? सबमिट करो। सर नहीं खुल रहा। खुल गया, उसको करने दो ना। एनीबॉडी गॉट बेटा? सर कर ली। Very good. What is the score? Write down in the chat. Don't worry, whatever the marks you got, 1, 2, 3, 4, 5, all 5, very good. Write down there. In the chat box, write down 5 सर out राइट। of 4 out of 5, ऐसे लिखो। चैट में लिखो, चैट में लिखो, चैट में राइट डाउन बेटा। Learn सर this, 4 doing all these things. है ना? वेरी गुड, लिखो चैट में, लिखो चैट में। ऐसे मेरे पास भी रिकॉर्ड आ गया होगा, मैं भी देखूं, चेक करूं आपका। ये देखो सर बताने वाला कौन? देवांश, सर वो ईमेल पूछ रहे हैं। अगर बाद में पूछेगा बेटा, आपने अपने स्कूल वाले ज्वाइन नहीं किया होगा इसलिए पूछ रहा होगा बेटा, कोई बात नहीं। सर वो बाद में ईमेल पूछ रहे हैं। तो लेट अस नाउ गो अहेड, राइट? सर वो ईमेल पूछ रहे हैं। डाल दो बेटा, एंटर योर ईमेल आईडी। दिस प्रॉब्लम we have reduced. Okay, so most of you mute yourself.
Now who will guide me? Gaurik today, है ना? Gaurik, keep your mic on. Others mute. Okay, beta. Others mute it. So now listen me carefully. Right, beta? और आरुष, है ना? You can keep your mic on, and whenever I ask anything, you answer me. Okay? Yes, sir. So here I'm going to present my screen now. Right? Today, now. You will do it later on. बाद में भी कर लेना इस क्वेश्चंस को, करके भेज देना. हिमांशु अलॉटे ज्वाइन ना, हिमांशु श्रीवास्तव. Okay, my dear. So I'm presenting my screen, and can you see my screen, beta? Arush? Yes, sir. Can you? What is there on my screen? Read my screen. Om Shri Sai Ram. दिख रहा है आपको? Yes, sir. Screen is visible. Yes, sir. Okay. So let's start. Om Shri Sai Ram. We are going to study chapter number 4. That is sorting materials into groups. ये दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, beta. Yes, sir. So first of all, in this Yes, sir. chapter, we have to learn. देखो, whenever we see all around, right? We can see many objects around us. अभी जहाँ पर आप बैठे हो, आसपास देखो, आपके आसपास देखो, सामने तो एक मोबाइल होगा या लैपटॉप सर होगा. इसको लिखना है. हाँ, लिख सर सकते हो इसको बेटा. लिखना है. यस बेटा, यस यस यस. कॉपी में. हाँ, कॉपी में लिखते जाना, है ना? अगर मैं चेंज कर दूं तो बताना, फिर मैं वापस लाऊंगा. गुड बेटा. सो व्हेन यू सी ऑल अराउंड, जहां पर भी आप बैठे हो, आसपास देखो, सो मेनी ऑब्जेक्ट्स यू कैन सी. अभी आपके हाथ में क्या है जिससे लिख रहे हो? पेन होगा या पेंसिल होगा. आप जिसमें लिख रहे हो क्या है? तुम्हारी नोटबुक है. आपके सामने आपका मोबाइल होगा या लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा. ये सब क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं. सो व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? अ थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसको हम देख सकते हैं और छू सकते हैं. देखो, आप अपने पेन को छू सकते हो, आप दिख रहा होगा आपको. नोटबुक को देख सकते हो, टच कर सकते हो. सो व्हाटएवर द थिंग व्हिच वी कैन सी एंड टच इज कॉल्ड एन object. Note down the definition of object. An object, a thing that can be seen and touched, is called an object. Example of object you can see and you can add from your side: book, pen, pencil, camera, chalk. Yes beta, yes. सर इसमें चैप्टर का नेम डाल के सर इसको क्वेश्चन आंसर्स में लिखना है. No, it's just like you can make notes object. You may write down like this also. Notes किधर लिखो बेटा? सर इसको क्वेश्चन आंसर्स में लिखना है. एक ही बात, जैसे लिखा ऐसे लिख लो, नो प्रॉब्लम. सर ऑब्जेक्ट को वर्ड डिफाइन बोल दो. बेटा, ऑब्जेक्ट ये को डिफाइन बोल दो. a thing that can be seen and touched, जिस भी चीज को हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, that is called object. जैसे अभी आपके हाथ में क्या है? पेन है ना? नोटबुक है. इसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे. साइंस की भाषा में हिंदी में हम बोलते हैं वस्तु या चीज बोलते हैं. कोई चीज मांगते हो ना, तो तुम्हारा बैट है, बॉल है ना? ये सब भी क्या कहलाएंगे? ऑब्जेक्ट कहलाएगा. बुक, पेन, पेंसिल, कैमरा, chalk, duster, plate, pencil, eraser, numerous objects are around us. In fact, if we say that we are surrounded by objects, then I will be not wrong. नहीं, हमारे चारों तरफ देखो, हम घिरे हुए हैं वस्तुओं से, चीजों से, है ना? सर एग्जांपल भी लिखा है. हाँ बेटा, एग्जांपल दो तीन लिख लो आप, फिर आप भी ऐड कर सकते हो. राइट? सो अब इनके बिना हमारा काम भी नहीं चलता बेटा, है ना? देखो, विदाउट बुक वी कैन नॉट रीड. नाउअडेज ऑफ कोर्स डिजिटल बुक्स आर देयर, बट दैट इज आल्सो टाइप ऑफ बुक. नॉट पेपर पे लिखा नहीं है, वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है.
पेन, पेंसिल, चौक, राइट। मैं चेंज बेटा, आगे चलो। Yes, sir. Yes, ओके, sir. देखो आप, you can see this slide. Can you see this slide बेटा? Yes, sir. Objects around us, हमारे आसपास, Yes, इनको sir. पहचान सकते हो आप? देखो क्या है? Can anybody read? Goric, name. Yes, sir. Read the name. Desk, What is this? Desk. Good. chair, This is chair. This is box, books. सर नहीं These are, दिख रहा। notebook, इसको नहीं दिख notebook. रहा भाई, स्क्रीन नहीं दिख रहा है? सर दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ, देखो नोटबुक्स, Notebooks, पेंसिल केस, जो pen आपको and आता है ना paper. पेंसिल बॉक्स, उसको केस भी बोलते हैं बेटा, बॉक्स को केस भी बोलते हैं, केस, CAS, पेंसिल केस, बैकपैक आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है ना बेटा, कहीं हमको जाना होता है जर्नी में, अभी तो नाउ डेज वी कैन नॉट गो आउट, वेरी सॉरी, तो बैकपैक भी है, वी कीप इट रेडी ऑलवेज, ने उठाया कंधे में लटकाया एंड 1 2 3 एंड वी आर रेडी, बैकपैक, सीजर्स वी यूज टू कट एनीथिंग फॉर आवर क्राफ्ट वर्क, आर्ट वर्क, सर एक्टिविटी, मैथ्स एक्टिविटी। इसको नहीं भी नहीं, नो लिखना नो है। नो 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 सर नो कंपास। बेटा, कंपास, सर आवाज अच्छे से नहीं आ रही। सर लिखना है नहीं इसे। नहीं नहीं, नो, कंपास देखा है आपने? वेयर डू यू फाइंड दिस? सर इसे लिखना है। नो, कंपास देखा है आपने बेटा? यस सर। यस सर। पेन्स देखो, सर we use clips, pencils, colored pencils, pencil sharpener, stapler, calculator, pens, ठीक है, हाइलाइटर, है ना, रबर, इरेजर, स्कॉच टेप, जो हम लोग स्टिकी टेप हमारा है, सेलो टेप इसको बोलते हैं ना, व्हाइट वाला, राइट। सो वी हैव न्यूमरस ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस, हमारे आसपास ऑब्जेक्ट्स भरे पड़े हुए हैं, नहीं बेटा? अब इन ऑब्जेक्ट्स को हम एक साथ, इनके बारे में जानना समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। लेट अस गो अहेड नाउ। ये सारे जो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, दिख रहे हैं ना बेटा, ये किसी मटेरियल के बने हुए हैं, राइट। जैसे आपका बैट है, गौरिक टेल मी, योर बैट, क्रिकेट की बैट है तुम्हारे पास, किसका बना हुआ है? यस सर। सर बोर्ड। किसका बना हुआ है बेटा ये बैट? सर बोर्ड। वुड का बना हुआ है, और हैंडल में देखना आपको रबर के, है ना, रबर का लगा हुआ है ना, रबर का हैंडल लगा, हैंडल में रबर लगा हुआ है, सो दैट यू कैन होल्ड इट वेरी प्रॉपर्ली। ग्रिप बना है ना, रबर ग्रिप होगा वुड उसमें, ग्रिप। वुड। हाँ बेटा, रबर का ग्रिप होगा उसमें। सर इसको भी लिखना है, मटेरियल। हाँ बेटा, मटेरियल, सर मटेरियल भी लिखना है। यस बेटा, हाँ, मटेरियल जितने भी हमारे पास हैं, दे आर, ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ मटेरियल। कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे पेंसिल ले लो आप, तो पेंसिल में दो मटेरियल है, एक वुड है ऊपर से, और अंदर में ग्रेफाइट की एक लीड है, अंदर में होती है ना बेटा, जो पेंसिल हमारे होती है, जैसे पेंसिल हम लिखते हैं, इसके ऊपर वुड का होता है, और अंदर में जब हम शार्प करते हैं पेंसिल को, तो अंदर से काला काला निकलता है ना, वो क्या है? लीड होता है, ये ग्रेफाइट की बनी होती है। तो दो दो मटेरियल का बना हुआ पेंसिल हमारा। सो राइट ऑन मटेरियल, व्हाट इज ए मटेरियल? द मैटर ऑफ व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड मटेरियल। जिस मैटर का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, दैट इज कॉल्ड मटेरियल, ठीक है बेटा। अब जैसे तुम्हारी नोटबुक है, दिस नोटबुक इज मेड अप ऑफ व्हिच मटेरियल? आरुष और गौरिक? सर पेजेस। पेपर, वेरी गुड, पेपर। आपका इरेजर, इरेजर, इरेजर देखो आप, इरेजर, इरेजर मेड अप ऑफ व्हिच मटेरियल? रबर। रबर, वेरी गुड, वेल डन। सो द मैटर ऑफ व्हिच एन ऑब्जेक्ट इज मेड इज कॉल्ड, अच्छा बेटा फोन आ रहा है, मैं देखता हूँ। हेलो, हेलो, हाँ जी, साईराम, हाँ सर, हाँ सर, मैं पढ़ा रहा हूँ बच्चों को अभी। 6A में है ना? हाँ, हो जाएगा कनेक्ट सर, कर लीजिए कनेक्ट। अच्छा।
अच्छा, मैं तो पढ़ा रहा हूँ उसी से सर। कैलेंडर में होगा, इसमें मैंने भेजा ना इनविटेशन, उससे जुड़ जाएगा या नहीं? नहीं, स्कूल ने आईडी दिया है, स्कूल में लगा लीजिए नंबर, फोन कर लीजिए, संतोष सर को लगा लीजिए, संतोष सर को लगा लीजिए, संतोष सर को। स्कूल व्हाट्सएप नंबर है बेटा, रुकना है ना 2 मिनट, है ना? लिख लिया? लिखते जाओ बेटा। आरुष एक नंबर लिख लीजिए, ये 7, हाँ 79, यस सर। लिख लिया? हाँ, फिर 7, अगेन 7, फिर 44 92 648। हाँ जी, गुड। हाँ सर ने पढ़ाने दीजिए। हाँ बेटा, नोट डाउन है ना बेटा? सो एग्जांपल सी प्लास्टिक। अब प्लास्टिक इज मटेरियल, अब कितना चीज देखो प्लास्टिक का बना मिलता है आपको। स्केल है आपके पास, देखिए इसका बना है, प्लास्टिक का बना हुआ है। कई Yes, चीज, sir. अभी हम लोग बकेट जो यूज करते हैं नहाने के लिए बाथरूम में, किसका बना होता है? Plastic. प्लास्टिक का मोस्टली लेते हैं, हालांकि दैट कैन बी मेड ऑफ मेटल्स। हाँ बेटा, सो प्लास्टिक, मेटल्स, मेटल्स लाइक गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ग्लास, रबर, वुड, दीज आर मटेरियल्स। इनके हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अगर ये ना हो, सपोज प्लास्टिक ना हो, तो हमारा स्केल कैसे बनाएंगे? प्लास्टिक की नहीं बनेगी, वुड की बनेगी या मेटल की बनाएंगे, है ना? मेटल वाली स्केल होती है ना आपके पास, लंबा वाला बड़ा वाला जो लेते हैं, यूज करते हैं, स्टील वाला, है ना बेटा? So objects are made up of material. This is the main point. Highlight this. All objects, जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे चारों तरफ दिखाई दे रही है, they all are made up of materials. हाँ, yes बेटा। सर मटेरियल और मेटल में क्या अंतर है? Again ask. सी ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ वुड, जैसे एग्जांपल देखो, वुड, वुड के क्या क्या चीज बनते हैं? टेबल, चेयर, बेड, डोर, एक्सेट्रा, नो? फिर ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल्स आर हैमर, आयरन नेल्स, जो कीले हम, है ना, दीवार में या लकड़ी में ठोकते हैं कुछ फंसाने के लिए, आयरन प्लो, जो किसान लोग खेती करते हैं, यूटेंसिल्स, जितने बर्तन हमारे घरों में हैं मेटल्स के बने होते हैं, या तो स्टील के होंगे या एल्युमिनियम के होंगे, या आजकल जो बड़े लोग हैं जिनके पास पैसे हैं तो उनके पास गोल्ड के भी होते हैं यूटेंसिल्स। पर्टिकुलर भगवान जी को पूजा पूजा करने के लिए जो हमारे पास यूटेंसिल्स होते हैं वो कॉपर के होते हैं या गोल्ड के या सिल्वर के होते हैं। मैग्नेट किसका बना है? मेटल का बना होता है। कॉइन, जितने कॉइन यूज करते हो इसमें मेटल्स का होता है। ज्वेलरी, आपकी मम्मी जितनी ज्वेलरी पहनती है किसके बने होते हैं? गोल्ड के या सिल्वर की, Silver. नहीं बेटा? Diamond, platinum. हाँ बेटा, प्लेटिनम। सो ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, जो हमारा नेकलेस हो गया, बैंगल हो गया, ऑब्जेक्ट है। लेकिन बैंगल बना किसका होगा? या तो ग्लास का बना होगा, कांच की चूड़ी होगी, या मेटल की चूड़ी होगी, नहीं? ओके, सर गोल्ड की भी तो चूड़ियां आती ऑब्जेक्ट, हाँ बेटा, ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ ग्लास। देखो बीकर, जब लैब में आप आएंगे, है ना, जैसे लैब में आएंगे हम सब दिखाएंगे आपको। बीकर आपने देखा भी होगा लैब में, बीकर, Yes. टेस्ट ट्यूब, फनल, मिरर, ग्लास बैंगल्स, है ना? ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ प्लास्टिक्स, टॉय, बहुत सारे खिलौने, स्केल, मग, पॉलिथीन बैग्स, एक्सेट्रा। Actually, all the objects are made up of one or more than one materials. Some objects are made up only one material, but some are made up of more than one material. जैसे नाइफ ले लो आप, चाकू, तो चाकू में जो ब्लेड होगा वो आयरन का बना होगा, स्टील का बना होगा, और उसके हैंडल किसकी बनी होगी? वुड की या Plastic. प्लास्टिक की, Wood. नहीं तो ग्रिप नहीं बनेगा, है ना बेटा? जैसे प्लेट, हमारे पास घर में खाना खाते हैं हम, तो प्लेट कैन मेड अप ऑफ एल्युमिनियम और स्टील और ग्लास और प्लास्टिक। नाइफ, आयरन ब्लेड एंड प्लास्टिक हैंडल। ओके, शैल आई गो अहेड? सर कहीं कहीं पर तो सींगों के भी वो मोर बनते देन हैं वन। जैसे हैंडल। अभी आपका इरेजर है, शार्पनर है, तो शार्पनर में देखो प्लास्टिक है और उसमें क्या है? एक ब्लेड है, स्टील का ब्लेड लगा हुआ है, और एक आयरन का स्क्रू होगा जिसे टाइट करते हैं ने। हम्म। गुड। Yes, sir. यस सर।
अब देखिए एक टेबल में दिखा रहा हूँ, ये टेबल आपके बुक में भी है, ये टेबल आपके बुक से मैंने लिया है, Yes. देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। ये ऑब्जेक्ट का नाम है प्लेट, थाली हिंदी में बोलते हैं इसको थाली। किन किन मटेरियल के बने हो सकते हैं? स्टील का हो सकता है, ग्लास, प्लास्टिक्स और एनी अदर यू कैन राइट डाउन। पेन आपके पास होगा, पेन, इसमें देखिए प्लास्टिक्स है, मेटल का, उसमें टिप जो होगा मेटल का बना होगा, राइट। यू कैन ऐड मोर ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स ऑफ विच दे आर मेड। कैन यू ऐड मोर? Yes, sir. Yes. देवांश, देवांश नेम एनी ऑब्जेक्ट बेटा। Sir, what? देवांश अनम्यूट एंड टेल मी नेम एनी ऑब्जेक्ट। ये मेरा कर्सर दिख रहा है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट का नाम बोलो। Sir, mobile phone. मोबाइल फोन, वेरी गुड। अब बताओ मटेरियल्स, मोबाइल फोन किस किस मेटल का बना होगा? Sir, steel, plastic, वेरी गुड, glass. वेरी गुड, ग्लास है ना, उसके ऊपर शीट लगा होगा प्लास्टिक की, सब कुछ, वेरी नाइस। और कौन बताएगा? अनुष्का, आर यू प्रेजेंट बेटा? अनुष्का, Yes, sir. यस अनुष्का, टेल मी बेटा एनी अदर ऑब्जेक्ट। Yes, sir. Pen. हाँ, Sir, concrete. ओके, एंड व्हाट इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स? Cement, sand, water. Cement and water, very good, very nice. Now from one material we can make many objects, नहीं बेटा? जैसे वुड इज ए मटेरियल, लकड़ी एक मटेरियल है, अभी गौरव ने बताया था उसका बैट जो है वुड का बना हुआ है। इसी तरह से देखो एक वुड से कितनी सारी चीज बना सकते हैं, चेयर, टेबल, प्लो, प्लो बोलते हैं इससे, हल, हल बोलते हैं हिंदी में, खेतों की जुताई करते हैं इससे बेटा, है ना। बुलॉक कार्ट, बैलगाड़ी एंड इट्स व्हील्स, जो बुलॉक कार्ट के जो पहिए बने होते हैं, दैट इज आल्सो ऑफ वुड। पेपर इज अनदर मटेरियल एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्ट मेड ऑफ पेपर? बुक्स, नोटबुक्स, न्यूज़पेपर, टॉयज, कैलेंडर्स, इजंट दैट? अब देखिए अदर मटेरियल इज लेदर, लेदर मतलब चमड़े बोलते हैं, है ना। जब कोई एनिमल मरता है देन इट गिव्स इट्स हाइड, अपनी चमड़ी देख के जाता है, उसको बोलते हैं लेदर। इस लेदर के क्या बनाते हैं, कौन बताएगा? सर बॉल, Shoes. हाँ, Sir, बैग, पर्स, है ना, बेल्ट, Shoes. शू, पहले ज्यादा बनते थे, अब हम लोगों ने इसके बंद कम कर दिए, है ना बेटा। Sir, ball. हाँ, जैसे प्लास्टिक इज अनदर मटेरियल, Sir, ball भी प्लास्टिक, बनती है लेदर से. हाँ बेटा। सो रिमेम्बर, याद रखना, ये बहुत आसान है, इजी है ना। अगर हम मटेरियल बोलें और आपसे पूछे नेम 2 ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ दिस मटेरियल, देन यू कैन इजीली राइट डाउन, ओके। अब बेटा फ्रॉम दिस, इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? शूटिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। इतने सारे मटेरियल हैं, इनको ग्रुप में बांटना हम सीखेंगे, राइट। हाउ डू वी ग्रुप देम, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम इसी पे बात करेंगे, लेकिन ग्रुपिंग से पहले हमें जानना पड़ेगा प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, तभी हम ग्रुप कर पाएंगे ना। जैसे मान लो हमारे पास बहुत सारे बर्ड हों, तो हमें मालूम है कोयल मीठा गाती है, तो कोयल सारे कक्कू की तरफ कर देंगे, क्रोज की तरफ कर देंगे, प्रॉपर्टीज मालूम होगा तभी तो। सो नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, व्हाट मटेरियल्स प्रॉपर्टीज दे पजेस, है ना बेटा। ओके, I'm stop sharing. okay, sir. I'm coming out of this. Okay, so today what we learned is 335. We learned about objects and materials. थोड़ा सा और हम पढ़ लें बेटा। ऑब्जेक्ट जो है ना इसको मैटर ही बोलते हैं, MATTER, मैटर, ओके। मैटर डिफाइन कैसे करते हैं मैटर को? एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर, राइट। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपकी मान लो बैट है, तो बैट वुड की बनी है, कितना वुड उसमें, हाउ मच वुड? 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। देखते हो, अगर आपको छक्का मारना है तो थोड़ा हैवी बैट चाहिए, तो फटाफट मारते हो और वो निकल जाता है, 6 के लिए बाउंड्री के पार चला जाता है ना। देखो अलग अलग बैट यूज करते हैं बैट्समैन ने। धोनी को अगर लास्ट ओवर में बैटिंग करना होता है तो दूसरा बैट मंगाता है उधर से वो, फिर उसको देखता है, फिर उससे बैटिंग करता है वो। तो
मैटर जो है बेटा, इट इज मेड अप ऑफ मटेरियल्स. हाउ मच मैटर इज देयर, दैट इज कॉल्ड मास. मास, MASS, राइट. एंड ऑक्युपाइज स्पेस. कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो आपका पेन कहीं भी रख दो, उतना स्पेस ऑक्युपाई कर लेगा, उतनी जगह घेर लेगा वो. जब तक हटाओगे नहीं वहां कुछ रख नहीं पाओगे आप. सो मैटर, अगली बार हम जब क्लास में आएंगे ना, we will study about matter, what is matter, how do we define matter, and matter में what is mass, what is space, right, volume, ये सब कॉन्सेप्ट जानेंगे. देन मैटर का स्टेट होता है, स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग. ओके. एंड आई विल शो यू सम वीडियो आल्सो. फ्रॉम वीडियो यू कैन आल्सो लर्न. मेनली रिकैपिचुलेशन हो जाएगा, जो हमने पढ़ लिया उसको और अच्छे समझ लेंगे वीडियो को दिखाएंगे तो. ठीक है बेटा? Getting my point? Okay, sir. So today ओके सर. Yes, sir. you can see your notebook, or without that, can you tell me what is an object? Anyone? Himanshu? What is An an object? object which यस सर. an a object Sir, is a thing which we can touch. thing, That a can be thing and that touch. can be Yes. seen and touched is called object. Anything which we can touch and see And is see. called an object. Object. अब मुझे क्या कहोगे? Am I an object or not? No In sir. the language of science, you can call me also object. मैं सागर मिस्त्री Yes, sir. सर तुम्हारा साइंस टीचर नहीं हूँ, क्या हूँ? एक ऑब्जेक्ट हूँ. मुझे पकड़ो, मेरा पैर से पकड़ लो मुझे, और कोई बॉलिंग करेगा और मुझे उठा के उससे मारो, बैट बना दो मुझे. बैट अगर तुम्हारे पास ना हो तो ऑब्जेक्ट तो हूँ ना. Yes sir. Yes, sir. Right? So object, anything which we can see and touch, that is called object. And objects are made up of materials. बिना Material. मटेरियल का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा. अगर आपको रोटी खानी है तो क्या चाहिए आपको? गेहूं का आटा लगेगा भाई, बिना उसके रोटी नहीं आटा. बनेगी. नहीं. अगर आपकी मम्मी को बैंगल चाहिए, चूड़ियां चाहिए, तो चूड़ियां किसकी बनेगी? या तो गोल्ड की बनेगी, या Glass. सिल्वर की बनेगी, या ग्लास की बनेगी. तो मटेरियल चाहिए हमें जिससे हमारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं. और ये मटेरियल जितने भी होते हैं बेटा, उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है. जैसे ग्लास, ग्लास को आप एक हैमर से थोड़ा मारो, क्या होगा? टूट टूट जाएगा. एकदम से बेचारा टूट जाएगा. लेकिन अगर एक एल्युमिनियम का वायर तुम्हारे पास है, एल्युमिनियम का वायर है, उसको हैमर से मारो, क्या होगा? वो नहीं टूटेगा. फ्लैट हो जाएगा. फ्लैट हो जाएगा, है ना? फ्लैट हो जाएगा. तो इसी तरह से अब देखो, आपके घर में शुगर होगा, अब ग्लास में ले लो Yes sir. पानी, वो दूध को डालो इसमें, क्या होगा? घुल जाएगा. सर घुल जाएगा. That is all. शुगर कहाँ गया? Dissolve. शुगर कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा उसमें. लेकिन उसी गिलास में एक मुट्ठी सैंड लो, और सैंड को डालो पानी में, और खूब हिलाओ उसको, नहीं घुलेगा. डिजॉल्व होगा. नहीं तो यहाँ पर बोलते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल. Dissolve. मटेरियल्स आर सॉल्युबल, सम मटेरियल्स आर इनसॉल्युबल. तो इस तरह से एक्टिविटी बताता जाऊंगा मैं, घर में करके देखना आप, है ना? और हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे? प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स. एंड देन व्हेन वी नो अबाउट देयर प्रॉपर्टीज, वी कैन क्लासिफाई देम, व्हिच इज कॉल्ड sorting. Sorting means classification, grouping them. Sorting चैप्टर का नाम है ना, sorting materials into groups. Sorting कैसे करते हैं? अलग अलग छाटेंगे. अब आपको हम 5 चीज दे देंगे, और कुछ पानी में डिजॉल्व होगा, कुछ पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, तो आप बना सकते हो 2 ग्रुप ना. एक को बोलोगे सॉल्युबल, एक को बोलोगे इनसॉल्युबल. सो विल कंटिन्यू दिस. ओके. Insoluble. Okay, sir. लेट अस Okay sir. एंड Thank you. Saira man, thank you, sir. शांति पाठ. Okay sir. Thank you Saira sir. man, thank you. Oh. शांति शांति शांति. थैंक यू बेटा. Thank you and Sairam, sir. Okay sir. थैंक यू बेटा. साई राम. Thank you sir. नाउ ऑल ऑफ यू टू लीव फर्स्ट. Sairam sir. साई राम, आप लीव करो पहले, मैं लास्ट में लीव करूंगा, है ना? ये रेड बटन होगा बीच में, उसको टच करो और लीव करो सभी लोग.